नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात का चुनाव भारतीय राजनीति में मील का पत्थर होने जा रहा है। कोई सोच नहीं सकता था कि साहब गुजरात के चुनाव को लेकर इतना चिंतित हो जाएंगे। 27 साल से जिस राज्य में एक छत्र राज, कोई चुनौती देने वाला नहीं, विपक्ष भी जेब में, पीएमओ में बैठकर रिमोट की तरह साहब ने गुजरात चलाया है सालों से। एक IAS थे पिछले दिनों लखनऊ में, कह रहे थे कि गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कोई मतलब ही नहीं है कि कौन मंत्री है और कौन मुख्यमंत्री है। कोई बड़ा फैसला होना है तो पीएमओ से होना है, साहब के हुक्म से होना है। और अब से कुछ महीने पहले तक, 7-8 महीने पहले तक, साहब के लिए गुजरात में कोई परेशानी हो ऐसा नजर भी नहीं आ रहा था। मगर एक पेच फंस गया है केजरीवाल। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि कहीं कुछ कमाल ना हो जाए केजरीवाल के साथ। दरअसल दिल्ली और पंजाब के नतीजों ने थोड़ी घबराहट पैदा कर दी। लोग समझ नहीं पा रहे कि केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान करने जा रहे हैं या बीजेपी का नुकसान करने जा रहे हैं। अब हालात यह है कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए साहब ने सब कुछ ताक पर रख दिया है। एक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र को तबाह कर गुजरात को बनाने की साहब की कोशिशें कमाल की हैं। महाराष्ट्र में बेचैनी है। शिंदे के विधायक परेशान है कि साहब कर क्या रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग हैरान है कि हो क्या रहा है। आज का यह वीडियो कई बड़े खुलासे करेगा। मैं गुजारिश करूंगा, आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, इस पूरे वीडियो के ऐतिहासिक तथ्यों को नोट करिएगा, सुनिएगा। यह हकीकत है कि आज की तारीख में यदि अपने दम पर स्पष्ट जनादेश से बनी भाजपा सरकारों की बात की जाए तो ऐसा सिर्फ 5 राज्यों में है जहां पे बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनी। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बाकी सभी राज्यों में जहां भी बीजेपी सत्ता सुख भोग रही है, वहां जनादेश के दम पर नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस के दम पर सत्ता भोग रही है। पैसे ईडी और सीबीआई के दम पर सत्ता भोग रही है। लेकिन यदि हम उन 5 राज्यों जहां भाजपा को जनता ने चुना उनकी बात करें तो वहां लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जिसमें से पिछली दफा 2019 में भाजपा ने 106 सीटें जीती थी। यानी जहां भाजपा की हुकूमत है वहां 106 सीटें। इसमें से गुजरात की तो सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी। ऐसे में 303 सीटों के साथ साधारण बहुमत से सत्ता में पहुंचे नरेंद्र मोदी जी देश में यूपी के बाद सबसे बड़े राज्यों बिहार, महाराष्ट्र को नाराज करने का जोखिम क्यों ले रहे हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा। इन दोनों राज्यों में भाजपा बिना मजबूत सहयोगी दल के चल ही नहीं सकती। और आज की हकीकत यह है कि उनको दोनों बड़े सहयोगी उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार अब विपक्षी गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े, एक लहर पैदा कर रहे हैं। परंतु आज हम सिर्फ महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं और महाराष्ट्र में मोदी और शाह साहब की जोड़ी क्यों जनता के गुस्से का, क्यों जनता के आक्रोश का शिकार होती जा रही है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन था 1960। फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा था। इस कड़ी में बंबई राज्य को भी मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर बांटा गया। तब बंबई राज्य के गुजराती भाषी इलाकों और उसके साथ सौराष्ट्र राज्य का विलय करके गुजरात राज्य बनाया गया। इसी दरमियान गुजरात लॉबी ने बहुत कोशिश की कि मुंबई शहर
आज जिसे हम लोग मुंबई कहते हैं उसको गुजरात में शामिल कर दिया जाए। गुजरातियों की इस मांग पर मुंबई में जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें लगभग 160 लोग मारे गए थे। हिल गया था पूरा देश। पूरा देश सोच रहा था कि हिंसा रुकेगी कैसे। आज भी इनकी याद में मुंबई में एक बड़ा स्मारक मौजूद है। तब जाकर नेहरू जी की सरकार ने फैसला लिया कि अब बॉम्बे मराठी भाषी राज महाराष्ट्र में ही रहेगा। तब से लेकर आज तक वैसी ही मराठियों और गुजरातियों के बीच अविश्वास की खाई बनी हुई है। और अब इस अविश्वास की खाई को पाटने की जगह मोदी जी की टीम और ज्यादा चौड़ा करती नजर आ रही है। कारण गुजरात का चुनाव। कैसे चौड़ा कर रही है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद शिवसेना के पीठ में छुरा हो गया। दरअसल लोकसभा के 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद भाजपा को लगा कि चूंकि अब विपक्ष मजबूत ही नहीं है और लोकसभा में शिवसेना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले भाजपा को बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें ज्यादा यानी 282 सीटें हासिल थी। लोकसभा चुनाव के बाद राजनाथ सिंह, जिनके सहयोगी दलों से आमतौर पर अच्छे रिश्ते रहते हैं, वो भी गृह मंत्री बन गए और भाजपा पूरी तरह मोदी जी के कंट्रोल में आ गई। मोदी जी के बेहद खास अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बन गए और यहीं से सहयोगी दलों के साथ खेल करने का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि पहला चुनाव महाराष्ट्र का ही था, इसलिए पहला निशाना शिवसेना बनी। अमित शाह ने कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूटने के दिन ही, याद कीजिए उसी शाम ऐलान कर दिया कि भाजपा अकेले महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस तरह शिवसेना को पहला धोखा दिया गया। चतुष्कोणीय मुकाबला होने के कारण केवल 26.5% वोट लेकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई और इसके बाद भाजपा और शिवसेना के बीच की दरार को और बढ़ाने के मकसद से शरद पवार ने बड़ा गेम खेल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार यदि दोनों दल सपा और बसपा की तरह जानी दुश्मन बन गए तो भविष्य में महाराष्ट्र में विपक्ष का खेल काफी मजबूत हो जाएगा। उनका गेम अब भी सफल दिख रहा है। तब पवार साहब ने बयान दे दिया कि लोकतंत्र में सरकार बनाने का पहला मौका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही मिलना चाहिए और यदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बीजेपी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलता है तो उनकी पार्टी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में विरोध नहीं करेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बना ली और तब मजबूरन शिवसेना को बीजेपी का सहयोग करना पड़ा। दूसरी बाजी 2019 में तब खेली गई जब सुबह 5 बजे अजीत पवार के साथ मिलकर भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन तब तक शरद पवार का गेम प्लान कामयाब हो चुका था। नतीजतन ये सरकार 80 घंटे चल सकी, बहुत फजीयत हुई और उसके बाद पहली बार ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना और अगले 32 महीने तक एक कामयाब सरकार भी चलाई। लेकिन एक बार फिर गुजरात लॉबी ने ऐसा खेल किया कि जिसने भाजपा और मराठियों की खाई को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इसी साल जून में शिवसेना के विधायकों को गुजरात के सूरत ले जाया गया। उस सूरत में जिसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठों ने कई बार लूटा था। फिर सूरत में चार्टर्ड प्लेन की पूरी खेप उतारी गई और सबको गुवाहाटी ले जाया गया। उस पूरे घटनाक्रम को कवर करने वाला बिल्कुल मेरे छोटा भाई जैसा एक बहुत सीरियस जर्नलिस्ट है, वो बताता है कि गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर इतने चार्टर्ड प्लेन इकट्ठा थे जैसे लग रहा था कि चार्टर्ड प्लेन नहीं बल्कि बैटरी का रिक्शा हो, बैटरी रिक्शे हैं, लाइन लगी हुई थी। मतलब महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया और इन सब के पीछे वो गुजरात लॉबी थी जिसके साथ मराठों की दशकों पुरानी अदावत चल रही थी। हालिया मामला विकास और औद्योगिकरण के जुड़े 4-5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का है जिसे गुवाहाटी मॉडल वाली सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है।
इसमें नितिन गडकरी के इलाके विदर्भ में लगने वाले टाटा के डिफेंस एयरबस प्रोजेक्ट का मामला भी है, जिसे बड़ौदा शिफ्ट किया गया है और मोदी जी इसका शिलान्यास कर रहे हैं। जाहिर है ये सब देखकर एक मराठी मानुष के दिल पर सांप लौट रहा होगा, एक ऐसा सांप जो भाजपा को गुजरात से विदा कर सकता है। वैसे भाजपा इन सबसे डरी हुई है और यही कारण है कि अंधेरी वेस्ट की विधानसभा सीट के उपचुनावों में भज पिटने के डर से अपना कैंडिडेट ही हटा लिया है। बीएमसी का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही। दरअसल ये सिर्फ टाटा के प्रोजेक्ट का मामला नहीं है, इससे पहले कई बड़े प्रोजेक्ट, 3 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र हटाकर गुजरात ले जाए जा चुके हैं और ये सब गुवाहाटी मॉडल सरकार के आने के बाद हुआ है। मतलब गुवाहाटी के होटलों में जो खेल हो रहा था उसके बाद हुआ है। इसके पहले वेदांत फॉक्सवैगन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं, करोड़ों अरबों की परियोजनाएं महाराष्ट्र से छीन कर गुजरात को दी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र के हजारों लोगों की नौकरियां गुजरात चली गई हैं। आज मराठी मानव सोच रहा है कि यदि चारों प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लग जाते तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता और बड़ी मात्रा में स्टेट जीएसटी भी राज्य सरकार को प्राप्त होता। हालांकि ये सब करने के पहले भाजपा को 1998 के लोकसभा चुनाव का नतीजा भी याद कर लेना चाहिए, जब दिल्ली में भले अटल जी की सरकार बन गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा को केवल 4 सीटें मिल पाई थी और वो भी 4 सीटें बाल ठाकरे के गठबंधन के कारण मिली थी। लेकिन अब ना तो बाल ठाकरे की विरासत भाजपा के साथ है और ना ही प्रमोद महाजन जैसा बैकरूम पॉलिटिशियन, बेडरूम पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है। अब यदि आम मराठियों की बात पर यकीन करें तो भाजपा में सिर्फ मराठी मानुष के साथ छल करने वालों की जमात काबिज हो गई है, जिसे मराठी मानुष सबक सिखाने के लिए कमर कसकर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है। हो क्यों रहा है महाराष्ट्र? दरअसल महाराष्ट्र ने अपने आप को गुजरात के मुकाबले आर्थिक रूप से कई गुना मजबूत कर लिया है। जीएसटी का कलेक्शन गुजरात के मुकाबले में कहीं बड़ा महाराष्ट्र में। यह दिखाता है कि गुजरात के मॉडल के विकास की बातें कितनी हो, हकीकत कहीं जुदा है। साहब जानते हैं कि अगर गुजरात का चुनाव हारे तो 2024 की कुर्सी बहुत दूर हो जाएगी। अगर गुजरात हारे तो भाजपा में बगावत हो जाएगी। गडकरी से लेकर योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक की तरह तरह की बातें राजनीति में होती रहती। तो जाहिर है साहेब महाराष्ट्र की बर्बादी पर गुजरात में कमल खिलाने को आमादा है। देखना यह है कि क्या कामयाब होंगे, निगाह बनी रहेगी। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, सच सच बताएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।